कुछ तो आभास हुआ मुझे, और इस तरीके का आभास हुआ ना, मानो बड़ा खतरनाक ही है। देख लो कैमरा भी काम नहीं कर रहा है अब तो, इतनी तकड़ा होने लग गया। देखो मेरे हाथों से सारा इसको ऐसा पकड़ना पड़ रहा है कि हवा मुझे उड़ाना नहीं जाए। और मैं ऊपर टॉप की बात कर रहा था, हो सकता है ऊपर ताल के किनारे पहुंचा हूँ और ताल में जो लहरें हैं वो भाई ऐसे टकरा रही है ना, लगता है कि पानी यार लहरों से बचने का एक ही तरीका था वहाँ से निकल जाना, क्योंकि यार निकलने का इसलिए क्योंकि भाई वो जो लहरें थी ना अपने साथ साथ हवाएं इतनी ठंडी लगा रही है, 0 पॉइंट नहीं जाने दे रहे, किसी रीजन में से नहीं जाने देते दोस्तों। अदरवाइज किसको रोकने की जरूरत है बताओ दोस्तों। नैनीताल वावा में फिर से आपका स्वागत है। कुछ तो आभास हुआ मुझे, और इस तरीके का आभास हुआ ना, मानो बड़ा खतरनाक ही है। देख लो वेदर इज टोटली चेंज, फिर से बर्फबारी की संभावना, और हो सकता है थोड़ी थोड़ी करके बरसने लग जाए, क्योंकि मुझे देखो छोटे छोटे से छींटे वगैरह ना ये दिखने लग गया है, और ये छींटे दिखना संभावना रूप है कि बारिश तो बरसेगी, और बारिश का पता है 75%, टेम्परेचर 5 डिग्री मिनिमम तो -1 तक का भी जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा गर्म सा हो रहा है, और थोड़ी देर में अगर बारिश बरसती है बर्फबारी गिरती है तो मैं वो चीज़ मैं दिखाऊंगा, क्योंकि नैनीताल में फिर से स्नोफॉल होने वाला है। संभल के रहना दोस्तों, कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। सुबह मौसम बहुत शानदार था, मगर थोड़ी देर में जब स्नो गिरेगी या बारिश बरसेगी, जब भी होगा बारिश बरसन खटन गया सी खटके दिलाने पर हम घूमने जाएंगे ऊपर चाइना पीक की, या नहीं चाइना पीक भी नहीं जा सकते, थोड़ा मल्लिकाल तक का, जहाँ पर बर्फबारी गिरने की संभावना ज़्यादा होगी। चलो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं बर्फबारी का, फिर निकलते हैं यहाँ। सो आखिरकार बारिश पड़ने लग गई है और मौसम ने रंग बदल लिया है। देखो दोस्तों, इधर को हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी है। अभी थोड़ी देर में मैं भी निकलता हूँ बाजार की ओर को, घूम के आता हूँ ऊपर की गलियों में, यानी कि गलियाँ नहीं कहेंगे, ये कहेंगे नज़ारों में है, क्योंकि नज़ारे तो यार खतरनाक दिखेंगे आज। और देखो बादल कैसे नीचे को तैरते हुए जा रहे हैं, भाई खतरनाक होने वाला। हवाएं चलने लगी है फुरफुरी शहर में चलती है ना, फुरफुरी शहर के वासियों वैसी वाली। और देखो सामने हल्की हल्की सी मुझे लौ दिखाई दे रही है, तुम्हें भी दिखाता हूँ। वो देखो वहाँ पर आग जला रहे हैं, यानी कि समय जो है चेंज हो गया है। और ये वेदर आज और कल ख़राब तो रहेगा, मगर देख के आएंगे कि टूरिस्टों का मिजाज जो है कैसे बदलने वाला है, क्योंकि बर्फबारी जो पड़ने वाली है अभी। ठंडे का रूप बदल चुका है, इसे कहते हैं असली ठंडा। हवाएं चलने लगी है तड़ाकेदार, और साथ में नैनीताल के जो मौसम का ठंड का स्वाद होता है ना, ये होता है असली। बारिश पड़ रही है दिन से, और जो टेम्परेचर है वो घट के हो गया है करीबन 4 डिग्री, और लगातार हवाओं के प्रकोप से यहाँ पर चलने वालों की संख्याओं में ना थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। और देखिए ऊपर पूरे बादल लगे पड़े, और बादलों से समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और हवा देखो मेरी छाता ना पूरी उड़ा दी दोस्तों, ऊपर से कैमरे में पता नहीं क्या पड़ गया ऐसा। भैया कैमरा भी काम नहीं कर रहा है अब तो, इतनी तकड़ा होने लग गया। देखो मेरे हाथों से छाता इसको ऐसा पकड़ना पड़ रहा है कि हवा मुझे उड़ाना नहीं जाए। और मैं ऊपर टॉप की बात कर रहा था, हो सकता है ऊपर बर्फबारी हो रही हो, और लगातार ये जो बारिश है ना बढ़ती ही जा रही है। मैं तो शाम के समय निकला, मैंने सोचा कि शाम के समय निकलना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यार तुम्हें पता है कि शाम के समय ही स्नो ज़्यादा पड़ती है। और मैं तो उड़ने के लिए भी तैयार होता, मेरी छाती उड़ गई भाई, जिसे मैं बंद ही कर देता हूँ। ये बार बार ना मुझे धोखा देने के लिए तैयार होती है, मैंने कर ली से बंद है, क्योंकि हवा खतरनाक है। बारिश भी पड़ रही है, मगर बारिश इतनी है कि सहल गई है। थोड़ा सा आगे जाके आता हूँ, देखो हवाओं में ऐसा ठंडपन है ना, मेरा हाथ बोल रहे हैं कि मानो ग्लव्स ही पहन लो, और मेरे पास ग्लव्स अभी है नहीं, लाने थे दोस्तों। वैसे ना ताल के किनारे पहुँचा हूँ, और ताल में जो लहरें हैं वो भाई ऐसे टकरा रही है ना, लगता है कि पानी उछलते हुए मेरे पास तक का ना आ जाए। बहुत ही उम्दा मौसम हो रहा है। वैसे मैं सच बताऊँ, ऐसी लहरें गर्मियों के टाइम में चलती थी, बट उस टाइम बारिश नहीं पड़ती तो माहौल अजीब सा हो जाता है। नहीं अजीब सा तो नहीं कहूँगा, ठंडे से मतलब बेहतरीन हो जाता है। और सामने देखो बादल का जो सैलावा नीचे की ओर ऐसे बढ़ रहा है, जैसे मानो यार 2012 मूवी आई थी, समुद्र पे सुनामी आई थी, वैसा वाला माहौल हो रहा है बिल्कुल भाई। और ठंडे विचलित कर देने वाली है बहुत यार। लहरों से बचने का एक ही तरीका था वहाँ से निकल जाना, क्योंकि यार निकलने का इसलिए क्योंकि भाई वो जो लहरें थी ना अपने साथ साथ हवाएं इतनी ठंडी लेकर आ रही थी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मगर रोड को मैं क्रॉस करने के लिए बेताब हूँ, और यहाँ पर टोल नाके में कभी कभार बढ़ ही जाती है ट्रैफिक, और ठंडे का समय है तो यार 2 जने तो कर नहीं पाएंगे। ये देखो दोस्तों, आराम से जो यहाँ पर टोल नहीं कटाना चाहते हैं वो यहीं से वापस हो जाएंगे, लेकिन जिनको माल रोड घूमने का शौक है वो माल रोड घूमते ही रहते हैं। और देखो शाम के समय है, और शाम के समय जो माहौल है वो बड़ा बेहतरीन है। लोग टूरिस्ट घूम रहे हैं, वापस जाने के लिए भी तैयारी हो रही है, और साथ ही साथ जो बारिश की बूंदें हैं वो लगातार पड़ रही है। मैं सच बताऊं दोस्तों, जो मेरा हाथ का टेम्परेचर है ना वो -डिग्री में चला गया है, क्योंकि बारिश की कुछ बूंदें मेरे हाथों में पड़ी, और उसके बाद जो हवाएं हैं वो लहराती हुई मेरे हाथों में लगी, और दोनों का कॉम्बिनेशन बना के उसने ठंडा ऐसा कर दिया लाइक
अभी मुझको ऐसा लगता है जैसे कि मैं सियाचिन में घूम रहा हूँ। हाथों का टेम्परेचर ऐसा होता है, क्योंकि मेरा शाम का निकलने का डिसीजन गलत हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि भाई शाम के टाइम में ना आज पूरे नैनीताल में लाइट नहीं दिख रही है। शायद कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि ट्रांसफ़र फूक गया है या पेड़ गिर गया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। क्योंकि इस टाइम पे जो है ना मान लो की जो बेहतरीन लाइट है वो जली रहती है, मगर आज होटलों में भी लाइट नहीं है और मान लो की स्ट्रीट लाइट भी नहीं जली हुई है। शाम का समय बड़ा बेचीदा हो गया है। यहाँ तक कि एक यहीं दिख रहा है मुझे चांदनी चौक में लाइट होना अच्छा लगा यहाँ पर। लेकिन नीचे वाली रोड में भी लाइट नहीं है। जो गाड़ी की लाइटों से है ना वो रंगत गाड़ी की लाइट से ही आ रही है अभी, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट जलती है तो रंगत दुगनी तिगनी हो जाती है। मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा आगे जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बर्फ़बारी ना के बराबर ही होने वाली है। तो यहाँ पहनना ज़रूरी हो गया, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ने लगी है क्या मानूँ भाई। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है बर्फ़बारी के बाद आपको 0 पॉइंट नहीं जाने दिया जा रहा, उसका भी एक रीज़न है दोस्तों। क्योंकि 0 पॉइंट में ना गाड़ियाँ इतनी खतरनाक तरीके से फंसी रहती है जो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो बैरिकेड लगा के 0 पॉइंट को नहीं जाने दे देते। और वहाँ के जो हालात है बड़े खतरनाक थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें 0 पॉइंट नहीं जाने दे रहे, किसी रीजन वैसे नहीं जाने देते दोस्तों। अदरवाइज़ किसको रोकने की ज़रूरत है बताओ। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाती है कि वहाँ पर पिछले बार जो था ट्रैफिक इतना ज़्यादा लग गया था कि मानो 4 घंटे में खुला है, शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे खुला है। इतने ज़्यादा जने वहाँ फंस गए थे। तो इस वजह से लोगों को वहाँ जाने तो दिया जाता है, मगर इस टाइम जो बर्फ़ पड़ी थी उसमें गाड़ियाँ लगातार ऐसी फंसी थी कि आपस में टकरा भी गई थी। तो एक रीज़न ये भी था नहीं जाने का। और लोकल के ड्राइवर की बात करें तो लोकल की टैक्सियाँ जा रही हैं, तो लोकल की टैक्सी इसलिए जा रही थी थोड़े से अनुभवी ड्राइवर होते हैं जो ना हो जाता है। मगर अगर मान लो में वगैरह में आपको चलानी है गाड़ी, घूमना है, तो ये आपके लिए बेहतरीन भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा है हिल्स के ड्राइवर थोड़े से एक्सपर्ट हिल के एरिया में होते हैं। ऐसा तो उनसे भी नहीं कहूँगा कि वो हिल के एरिया में एक्सपर्ट नहीं होते, पर हाँ हल्के फुल्के होते हैं। और जगह में होंगे कि नहीं होंगे ये मुझे नहीं पता है, पर थोड़ा सा सतर्क होकर ही आना है और कंफर्मेशन लेके ही आना है कि कितनी बर्फ़ पड़ी है नहीं पड़ी है। और शाम का समय देखो कितना बेहतरीन है। ऊपर से हवाएं जो लहरें हैं ना बड़ी खतरनाक लग रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहीं से वापस चल देता हूँ, क्योंकि भाई जो रीज़न है ना वो ये है कि मुझे यहाँ से ऐसा लगता है रात के समय ये आज लाइट बहुत देर में आने वाली है। केवल छाता लेके चला हूँ तो समझ लो, और करीबन 15 तो नहीं कहूँगा मैं आपसे, आधा घंटा हो गया मुझे माल रोड में चलते चलते, फिर भी खाली होटलों की लाइट दिख रही है और कहीं की लाइट नहीं दिख रही है। तो दोस्तों वापस बैक टू होम कर लेते हैं। और आज का जो फाइनली दोस्तों घर पहुंच गया हूँ और लाइट नहीं आ रही, बता तो मैं देखो पूरा हर जगह अंधेरा हो रहा है। क्या करा जाए यार, मुझे समझ में नहीं आता है। तो भाई लाइट का स्वभाव ही ऐसा है, आना जाना। तो क्या करते हैं, मिलते हैं तुम्हें कल अपनी अगली वाली वीडियो में। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें। ऑल न्यू ऑन रियो ब्लॉग्स हो सकता है या @नैनीताल वाव है, और हो सकता है कल पड़ सकती है बर्फबारी या शाम को भी पड़ सकती है, कोई भरोसा नहीं है क्योंकि हवाएं बहुत तेज है। तो कल मिलते हैं तुम्हें नई वीडियो के साथ, क्या पता बर्फ वाली में मिल जाए। सो बाय बाय एंड बाय बाय दोस्तों।